बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रेमेडीज़ विद इसरा। आज मैं कोई रेमेडी नहीं बताऊंगी बल्कि एक बहुत ही अहम टॉपिक जो बहुत से लोगों का मसला है, झुर्रियाँ, इस पर बात करूंगी कि झुर्रियाँ कैसे पड़ती हैं और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए हमें कौन कौन सी आदत अपनानी हैं और कौन कौन सी आदत हमें ख़त्म करनी हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। झुर्रियाँ क्यों पैदा होती हैं? अगर इंसान की उम्र 30-35 साल हो और इसकी झुर्रियाँ हो तो ऐसा लगता है कि इसकी उम्र 40-45-50 साल है, जबकि इसकी उम्र सिर्फ 30-35 साल की होती है। किसी इंसान की खूबसूरती ये होती है कि इसकी स्किन टाइट हो, इसके जॉस बहुत ज़्यादा बाहर ना निकले हों कि ऐसा लगे कि कितने दिनों से खाना ही नहीं खाया हुआ, और ना ही वो बहुत मोटा हो या ओवरवेट हो। प्री मेच्योर एजिंग तो ये है कि 30-35 साल की उम्र में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं और इसका ताल्लुक बहुत हद तक हमारे ऑक्यूपेशन से भी होता है। असल चीज़ ये है कि सही किस्म की झुर्रियाँ 45 से 55 साल तक अपनी जगह पकड़ लेती हैं, लेकिन 30-35 साल की उम्र में ये शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपकी आदत, आपका खाना पीना, प्रोफेशन बड़ी हद तक असरअंदाज होता है। दूसरी ये चीज़ है कि हमारी स्किन में कोलेजन की कमी भी झुर्रियों का बायस बनता है, जो कि एज के बढ़ने के साथ साथ कोलेजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो कोलेजन की कमी, विटामिन्स की कमी, सेहतमंद ग़िज़ाएँ जैसे दूध, दही, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मेगा-3, विटामिन ए, डी, ई, ई की कमी और पोल्यूशन है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होने लग जाती हैं। अब सवाल ये है कि इसे दूर कैसे किया जाए। इसे सबसे पहले दूर ऐसे किया जाए कि हम अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाएं। दूध, दही, मक्खन का इस्तेमाल करें और कोलेजन जो कि गोश्त में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ एक चीज़ इस्तेमाल होती है कि हम लोग पसली का और पुट का गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, तो कोलेजन की एक बहुत बड़ी मकदार पसली और पुट के गोश्त में पाई जाती है, तो इससे हम अपनी कोलेजन की कमी को दूर कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अपनी झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए हमें अपने चेहरे की मसाज करनी होगी। मसाज हमें क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ करनी चाहिए और इसके साथ ही फेशियल एक्सरसाइज भी करें, जैसे कि आप मुंह में हवा भर के मुंह को फुला लें और इसे कभी लेफ़्ट साइड में हवा लेके जाएं और कभी राइट साइड पर लेके जाएं। ये भी एक फेशियल की अच्छी एक्सरसाइज है। और उसके अलावा ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप इसी तरह से अपनी फेशियल एक्सरसाइजेस करें और इन एक्सरसाइजेस से अपनी झुर्रियों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर एक स्ट्रेच फील होगा और आपको ख़ुद एक बड़ा अच्छा सा फील होगा ये एक्सरसाइज करने के बाद। तो इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें एक्सरसाइजेस को। इसके अलावा हम खुराक के अंदर फ्रेश फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें और कोलेजन बराबर करने के लिए प्रोटीन चाहिए, जिसमें अंडे की सफ़ेदी, मक्खन, दूध, दालें, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा हम डिप्रेशन से दूर रहें, खुशहाल रहें, ज़हनी दबाव से दूर रहें। जो लोग डिप्रेशन में होंगे इनके चेहरे पर भी बहुत जल्द रिंकल्स पड़ जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।